नमस्ते। यदि आप लोग भी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करते आ रहे हैं वज़न को कम करने के लिए और आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कन्फ्यूज़न्स भी हैं, आपको ये नहीं पता लग रहा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो कौन सा इनिशियल स्टेप है, कौन सी वो चीज़ है जो आपको अपना वेट लॉस जर्नी में आपको पहला कदम क्या लेना चाहिए। यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं पता लग रही हैं तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। मैंने खुद का अपना जो वज़न है 20 किलो कम किया है। मेरा जो वज़न था वो 80 किलो हो गया था। आप मेरी YouTube पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, 200 के करीब वीडियोज़ हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हो तो आपको क्लियरली ये पता लग जाएगा कि हाँ वाकई में मैंने अपना वज़न कम किया है। आज की डेट में जो मेरा वज़न है वो 60 kg है। मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। जब मेरा वज़न 80 किलो हो गया था तो मेरे को भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती थी, मेरे को समझ ही नहीं आता था कि ऐसा लोग क्या करते हैं। उनकी मैं जर्नी देखती थी तो वो जैसे वो बताते थे कि हमने 20 किलो वज़न कम किया, 30 किलो वज़न कम किया, तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन्स होता था कि भी ये लोग ऐसा करते क्या हैं कि इनका वज़न कम हो जाता है। और आज मैं प्राउडली इस वीडियो को शूट कर पा रही हूँ। मैं भी आपको ये बताने में इस वक्त सक्षम हूँ कि हाँ वाकई में वज़न कम कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, मेरी जो एज ऑफ 50+ है और मैंने 50+ की एज में अपने वज़न को कम किया है। तो एज भी कोई बार नहीं है, कोई रुकावट नहीं है आपके वज़न को कम करने के लिए। आप जिस किसी भी एज में हो अपने वज़न को कम कर सकते हो। मैं लाइव आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैं भी बहुत सारी वीडियोस देखती थी और मेरे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत आ जाता था कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होती थी कि भैया पहला स्टेप क्या लेना है, एक्चुअली हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। और जब हमें स्टार्टिंग पता लग जाती है ना और हमें पता रहता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, वो चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो हम कर लेते हैं, बट ये पता होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है। और फिर जो वेट लॉस है वो एकदम से नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। एक ये लंबा रास्ता है। इस लंबे रास्ते पे चलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें डायरेक्शन सही मिलनी चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि जो भी हम स्टेप्स कर रहे हैं वो हम सही स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो बंदा अपना लंबा सफ़र भी चल सकता है, कठिन सफ़र भी चल सकता है। तो वही सारी जो चीज़ें हैं मैं आज आपको बताऊंगी। मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुकी हूं। मुझे पता है कि एक्चुअली में वो पहला स्टेप, वो पहली चीज़ क्या करनी है आपको वेट लॉस करने के लिए। देखो, आपको जो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने लिए कुछ 2 चीज़ें खरीदनी है। वो 2 चीज़ें आपके लिए मस्ट है। नंबर 1, आपको अपने लिए एक वेइंग स्केल खरीदना है जिससे कि आप रोज़ अपना वज़न को मेजर कर पाओ। और दूसरा आपको एक किचन स्केल खरीदना है जिससे कि आप अपना जो भी फूड खाओ, जो भी आप की डाइट है उसको आप मेज़र करके खा पाओ। और एक काम जो और करना है आपको, आप अपने फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड कर लो जिससे कि आप अपने फूड को ट्रैक कर पाओ, अपनी कैलोरी को काउंट कर पाओ। मैंने हेल्दीफाई मी ऐप को डाउनलोड किया था, उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला था। मैं कोई यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ उस ऐप को, हाँ मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या किया था। इनिशियली आपको ये काम करने हैं, आपको एक वेइंग स्केल खरीदना है, एक आपको किचन स्केल खरीदना है, और तीसरा आपको एक ऐप, मैंने हेल्दीफाई मी ऐप की थी, आप सर्च कर लो। यदि आपको इसके अलावा कोई और ऐप है पता है तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। एक आपको ऐप डाउनलोड करने हैं। इनिशियली आपको ये 3 काम जरूरी करने हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इन काम का आपको बेनिफिट क्या होगा। देखो, जब आप किचन स्केल पे आप फूड मेजर करके खाओगे आप, ठीक है, तो लेकिन आप जो भी अपना फूड मेजर करके खा रहे हो आपको उसका रिजल्ट भी तो पता होना चाहिए ना, कि आपने जो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, आप अपना कैलोरी इनटेक पे ध्यान दे रहे हो, आपने
चीनी कम कर दी, या आपने जो भी आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं उसका रिज़ल्ट क्या है। अगर आपको रिज़ल्ट दिखेगा तभी तो आप उस जर्नी पे आसानी से चल पाओगे ना। यदि हमें रिज़ल्ट ही नहीं पता लगेगा तो फिर आप नहीं हम लंबे सफ़र तक किसी जर्नी पे चल सकते हैं ना। हाँ, अगर हमें पता हो कोई रास्ता है वो लंबा है, ठीक है, और कठिन भी है, लेकिन यदि हमें पता हो कि हमारा जो सफ़र सही है, हमारे जो स्टेप्स हैं वो हम सही ले रहे हैं, तो फिर हम उस सफ़र पे आसानी से चल पड़ते हैं। तो आपको इसलिए अपना जो डेली और इसलिए यदि आप अपना डेली अपना वज़न चेक करोगे ना, तो आपको ये पता लगता रहेगा कि आपका वज़न कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो कि वज़न क्यों नहीं कम हो रहा। और यदि वज़न कम हो रहा है तो फिर आपको फिर तो अच्छी बात है ना, फिर तो आपको पता लगेगा कि आपका चीज़ें आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। और दूसरा, आपको फूड ज़रूर मेजर करके खाना है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे मैं थोड़ा ही तो खा रही हूँ, कुछ नहीं खा रही। अगर आप फूड मेजर करके नहीं खाओगे ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको जो भी क्वांटिटी है कितनी आप खा रहे हो, क्योंकि हम फूड को जनरली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हमें लगता है अरे मैं तो एक ही रोटी खा रही हूँ, क्या मैंने दाल रोटी तो खा रही हूँ मैं। लेकिन हर चीज़ में कैलोरी होती है, और जब आप इस जर्नी पे हो ना, वेट लॉस की जर्नी में, उस दौरान तो आपको अपना फूड को ट्रैक करके खाना ही खाना है। जो कैलोरी डिफिशिएंट है ना, वही मूल मंत्र है इस वज़न को कम करने का। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वज़न को कम करने के लिए, वो कैलोरी काउंट ही है। जब तक आप अपनी फूड को ट्रैक नहीं करोगे, आप ये नहीं आपको पता लगेगा कि आपको कितनी कैलोरी खानी है और कितनी कैलोरी आप अपने अंदर डाल रहे हो, तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। और हेल्दीफाई मी ऐप मैंने आपको बोली थी, हेल्दीफाई मी ऐप में सबसे पहले आपको अपना पूरा रिकॉर्ड डाल देना है। अब बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनमें आप देख सकते हो कि किस तरह से ऐप को यूज़ करते हैं। उसमें आपने अपना पूरा जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसको आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बताएगा कि कितनी आपको कैलोरी खानी है। मान लीजिए आपको 1400 कैलोरी आती हैं, तो आपने 1000 कैलोरी ही खानी है। 1000 से 1100 कैलोरी के ऊपर आपको खाना नहीं खाना है। तो वही जो आप कैलोरी डेफिशिएंट में खाना खाओगे, वही चीज़ आपका वज़न कम करेगी। उसके अलावा आपका वज़न नहीं कम होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस किया है। जब भी मैं बिना कैलोरी काउंट किए खाना खाती हूँ, अंदाजे से ही खाना खा लेती हूँ। हालांकि मुझे इतने टाइम हो गया है अपना फूड को ट्रैक करते हुए, तभी भी मैं जब भी बिना फूड को मेजर करके खाती हूँ तो मेरा वेट लॉस नहीं होता है। और जब मुझे वेट लॉस करना होता है ना कि चल अब फिर से मैं 2-3 किलो अपना वज़न कम करती हूँ, मैं फिर अपना फूड जो है वो ट्रैक करना जब शुरू करती हूँ, मेजर करके करना शुरू करती हूँ, तभी मुझे रिज़ल्ट मिलते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपना फूड, जो मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना जो फूड है वो ट्रैक करके खाना है और अपने कैलोरी को काउंट करना है, और आपको बैलेंस डाइट खानी है। जब आप कैलोरी काउंट करते हो, आपको साथ में ये भी देखना है कि जो भी फूड आपने चूज़ किया है उस दिन के लिए, उसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, मिनरल विटामिन्स हैं, वो सब बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए आपने कैलोरी तो कम कर ली फूड की, ठीक है, 1200 कैलोरी तो कर ली, लेकिन आपकी उस 1200 कैलोरी में प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, या फैट्स की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो यही हम गलती करते हैं कि यदि आपको लगता है ना कि आप कैलोरी काउंट करके तो खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि आपने कैलोरी डिफिशिएंट तो कर लिया, लेकिन आपने कैलोरी डिफिशिएंट में अपनी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स है, इनका ध्यान नहीं रखा। इनका ध्यान रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यदि आपका कैलोरी डिफिशिएंट है लेकिन आपका कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो गया, जैसे कि रोटी है उसमें काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आपने अपने मील में तीनों टाइम ही चाहे आपने आधा फुल्का या एक फुल्का लिया है, और यदि आपका कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो रहा है, ठीक है,
तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपका फैट्स ज़्यादा हो रहा है तब भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको मतलब जनरली क्या होता है कि मैंने क्या देखा है कि जब भी मैंने फूड ट्रैक करके खाया ना, तो कार्बोहाइड्रेट फैट तो ईज़िली डाइट में आ जाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है ना वो कम रह जाता है। तो आपको ये चीज़ भी अपनी साथ में चेक करनी है कि आपने जो भी कैलोरी खानी है, जितनी भी, मान लीजिए आपको 1000 अगर कैलोरी खानी है, उस 1000 कैलोरी में आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स का जो रेशियो है वो भी आपकी सही होनी चाहिए, तभी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसको चेक करने के लिए आपको किसी ऐप का सहारा लेना पड़ेगा। उस ऐप में जब आप डालोगे ना तो आपको अच्छे से पता लगेगा। आप YouTube पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप उस ऐप को अच्छे से चलाना सीखें, उसके फीचर्स सीखें कि किस तरह से आपको फूड ट्रैक करना है, किस तरह से आपको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन आपको चेक करने हैं। मैं ऐसा कई बार मेरे साथ होता था कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर मैं ये चेक करती थी कि ऐसा कौन सी मेरी फूड की आइटम है जिसकी मैं क्वांटिटी को बैलेंस करूं ताकि मेरा जो कार्बोहाइड्रेट्स है कम हो जाए, और कौन सा जो फूड है मैं रिप्लेस करूं उसके साथ कि मेरा प्रोटीन जो है वो ज़्यादा हो जाए। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। मैं अपने जैसे ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल में मैंने हेल्दीफाई में ऐप में अपना फूड को ट्रैक किया हुआ है। कुछ मैं एग्जांपल्स देती हूँ कि किस तरह से मैंने फूड आइटम्स को उसमें डाला हुआ है और कैसे कैसे उनकी कैलोरीज आई हुई है। तो आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो भी आप है किस तरह से आपने फूड को ट्रैक करना है। देखो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने इसमें जैसे मॉर्निंग जब सुबह उठते हैं उस वक्त मैंने 10 ग्राम किशमिश, 15 ग्राम मखाने और 10 ग्राम बादाम और तरबूज खाया था मैंने 460 ग्राम। तो ये तो मैंने लिया था ब्रेकफास्ट में। इसमें मेरी 283 कैलोरी हो गई थी इन सबको खाने से। अब देखो ये खाने में लगती है ना छोटी छोटी आइटम्स, लेकिन इन आइटम्स में भी 283 कैलोरी इनटेक हो गया था मेरा। उसके बाद ये मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाया और उसके बाद फिर मैंने एक नारियल पानी पिया था। नारियल पानी जो था उसमें एक नारियल पानी में मेरे को 31.5 कैलोरी का इनटेक यहाँ पे था। और उसके बाद लंच में मैंने दाल खाई थी। दाल में मिक्स दाल थी। दाल में जो कैलोरी थी मैंने 250 ग्राम मैंने इसमें दाल खाई थी। और गेहूं की रोटी थी, एक मैंने गेहूं की रोटी खाई थी, 35 ग्राम का फुल्का था वो। और साथ में मैंने भिंडी की सब्ज़ी खाई थी जो कि 125 ग्राम की थी भिंडी की सब्ज़ी, जिसमें कि मुझे 92 कैलोरी मिली थी। तो लंच में मेरी जो थी वो कैलोरी वो 369 थी, थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरी हो गई थी। तो इसमें जैसे अब मैं क्या करती, अगर मेरे को लगता कि हाँ मुझे ये कैलोरी ज़्यादा हो रही है तो दाल को मैं 250 ग्राम की बजाय 200 ग्राम कर सकती थी। तो इससे इस तरह से हम उन चीज़ों को फिर चेक कर सकते हैं। और इसमें मैंने देखो सलाद यहाँ पे नहीं लिया था। सलाद में सलाद को मैंने नेक्स्ट ऑप्शन के लिए रख लिया था, नेक्स्ट मील के लिए, ताकि मेरा पूरा दिन का फूड भी हो और मेरा जो कैलोरी इनटेक है वो भी मेरा बैलेंस रहे। उसके बाद इवनिंग स्नैक में मैंने एक चाय का कप लिया था, 200 ml का लिया था मैंने चाय का कप। उसमें मेरे को 72 कैलोरी आई थी मेरी। फिर उसके बाद डिनर। अब जब मैंने ये सब आइटम डाली ना, फिर उसके बाद मैंने चेक किया कि मेरा जो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स का क्या बैलेंस रहा। फिर अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा प्रोटीन लेवल कम जा रहा है, तो प्रोटीन इनटेक को बैलेंस करने के लिए मैंने टोफू लिया था 100 ग्राम। टोफू को मैंने वेजिटेबल्स में डाल के जैसे करते हैं ना, उसमें मैंने कॉर्न्स डाल लिए थे 30 ग्राम, स्प्राउट्स डाल लिए थे, मिक्स स्प्राउट्स डाल लिए थे मैंने 50-60 ग्राम के करीब, एक खीरा, और फिर उसके साथ मैंने खीरा, ककड़ी, टमाटर, इसका मैंने सलाद लिया था। इस तरह से ये जो मील था मैंने लिया था। इसी तरह से रोज़ मैं अपना जो मील है पूरा दिन सुबह ही मैं डाल लेती हूँ और उस मील को मैं पूरा दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। इस एग्जांपल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको भी किस तरह से अपना मील को ट्रैक करना है। और
और जो दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, वो जो मील है आपको पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक ही बार में आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है। और यहाँ पे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताती हूँ, ये मैं क्या फील करती थी, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद ना हमें उस वक्त तसल्ली नहीं होती है, हमें लगता है कि नहीं हमें कुछ और खाना है, हमें कुछ और चाहिए। तो वो जो 2 मिनट का टाइम है ना, वो 2 मिनट में के टाइम में आपको अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने वो 2 मिनट के में कंट्रोल कर लिया, उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो है वो सेटिस्फाई हो गया है, आपका जो पेट है फूड्स खाने से, आपको और भूख नहीं है। लेकिन उस वक्त तो ज़रूर ऐसी तलब सी मचती है कि नहीं नहीं अभी अभी कुछ और हमें खाना चाहिए। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता था कि और जब वो 2 मिनट का टाइम निकल जाता था ना, उसके बाद मेरे को मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि मुझे कुछ और अब खाना है। तो वो जो 2 मिनट का टाइम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूशियल टाइम है। उस वक्त ज़रूर आपको अपने आप को संभालना है। बाकी ये चीज़ इतनी मुश्किल भी नहीं है, आपको ये जो आपको और अपने आप को जब भी इस वेट लॉस के आप स्टार्ट करो अपनी जर्नी को, आपको अपने आप को पहले ही ये समझा लेना है कि ये जो जर्नी है लंबी जर्नी है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। आपको पहले ही अपने आप को ये माइंड प्रिपेयर करके चलना है कि इसमें आपको 1 साल तो लगेगा ही। इसलिए बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके इस सफ़र को पूरा करना है। कोई हरी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे होता है ना कि हम किसी जब लंबे सफ़र पे चलते हैं और जब हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर हम रिलैक्स करते हैं और फिर से चल पड़ते हैं एनर्जी के साथ। सेम इसी चीज़ को आपने इस जर्नी में फॉलो करना है। जब आप इस ट्रैक पे चलते हैं, जैसे आपकी जर्नी क्या है, अपना डेली वेट चेक करना है, कैलोरी इनटेक का ध्यान रखना है। तो इसमें जब आप थक जाओ ना, बोर हो जाओ इन चीज़ों को, तो कुछ दिनों के लिए आप छोड़ दो, 2-4 दिन के लिए कुछ मत करो, आराम से आप बिना अपनी सब चीज़ों को ट्रैक करके खाओ। क्योंकि अंदाज़ा तो हो ही जाता ना इतना टाइम से करते करते, और 2-4 दिन बाद फिर से शुरू कर लो वही सारी चीज़ें। तो क्या होगा कि इससे आप बोर नहीं होगे, आपकी जर्नी आपके लिए ईजी हो जाएगी। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। और एक चीज़ और यदि आपकी होती है ना क्रेविंग किसी चीज़ की, हमें कोई चीज़ बहुत पसंद होती है और कभी कभी हमारा बहुत मन करता है उसी चीज़ को खाने का, तो आपने अपने मन को नहीं मारना है। तो आप क्या करो, उस दिन ना पहले उस चीज़ को डाल लो। जैसे मेरा ना कुछ दिन पहले मीठे गुड़ के चिल्ले खाने का बहुत मन कर रहा था, एक दिन मेरा बनाना केक खाने का बहुत मन कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने होममेड, और कोशिश करो होममेड चीज़ें ही खाओ। और कभी कभी बाहर का भी खाने का मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, खा लो। तो क्या आप तरीका करो, उस दिन मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वो वाला फूड अपने उसमें डाल दिया ऐप में कि मुझे ये खाना है, और उससे मुझे पता लग गया कि इस फूड में मेरे को इतनी कैलोरी है और बाकी मेरी इतनी कैलोरी बची हुई है। तो मैंने जो बाकी का फूड था वो उसके अकॉर्डिंगली खाया, तो इससे मेरा मन भी सेटिस्फाई रहा। और इस तरह से क्या होता है कि जो थोड़ा सा हमारा जो सफ़र है वो ईजी हो जाता है। और फिर जब आप थोड़ा सा वेट अपना, जैसे आपने 2-3 किलो वज़न कम कर लिया, मतलब फिर कुछ दिनों तक आप उस वज़न को मेंटेन करो, फिर दोबारा से आप शुरू हो जाओ अपना नेक्स्ट वज़न कम करने के लिए। मैंने इस तरह से बड़े आराम से लगभग 1.5 साल लगा है मुझे 20 किलो वज़न कम करने में। मैंने इस तरह से बहुत आराम से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे अपने इस टारगेट को अचीव किया है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऊपर है, आपको जिम करना है, आपको घर में ही योगा करना है, या योगा क्लासेस ज्वाइन करनी है, या आपको वॉक करनी है। आप कुछ भी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो साथ में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकली एक्टिविटी से जो हमारे शरीर में है वो शरीर हमारा एक्टिव रहता है, बढ़िया रहता है। लेकिन वेट लॉस जर्नी के लिए तो आपको जो मैंने स्टेप्स बताया वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी, आपको एक क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली में आपको इस जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है। एज ए रिवीजन मैं आपको एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि फ्रॉम द बिगिनर लेवल, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप
इनिशियली स्टेप जो आपको लेना है, आपको एक वेइंग स्केल खरीदना है, उसमें आप डेली अपना वज़न चेक करोगे ताकि आपको पता लगता रहे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या है। दूसरा, किचन स्केल खरीदना है, उसमें आपने अपना जो भी फूड है उसको मेज़र करके खाना है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है, आपको कैलोरी डेफिशिएंट में रहना है और अपने फूड को मेजर करके खाना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए। अगर आपको मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने लिए यूज़फुल लगा है, कि थोड़ी सी भी यदि आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो रही है हुई है इस वीडियो से, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो वेट कम करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता लग रहा है कि हमको कहाँ से शुरू करना है। तो ये वीडियो उन तक पहुँचाने में आप मदद कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से शेयर कर देना। और यदि आप चाहते हो कि दोबारा से मैं आपको मिलूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब के साथ साथ आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, तभी जो मैं जब भी वीडियो डालूंगी उसका मैसेज आप तक पहुंचेगा। एक और वीडियो भी है जो मैंने वेट लॉस जर्नी पे डाली हुई है, तो आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर आई बटन पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, नमस्ते। मैं हूँ आपकी सहेली संगीता डेजी।